बैसाख महीने का आखिरी सोमवार 28 अप्रैल 2025 को है। यह मौका आपको छोड़ना नहीं है। बड़े सरलतम तरीके से जो उपाय आप आसानी से कर पाएंगे मैं आपको बतलाना चाहूँगी। यह गुरुजी की कथा से लिए गए सरल उपाय हैं जिसे मैं स्वयं करती हूँ, वही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयत्न करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह मौका अगले साल ही आपको प्राप्त होगा। कैसे इस उपाय को करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सोमवार का जो दिन होता है वह चंद्र देवता के निमित्त भी जाना जाता है। महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है और सोमवार की सुंदर तिथि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपने गुरुजी के मुख से सुना होगा, जीवन में शीतलता मिलती है, संकट अपने आप ही कट जाते हैं। जो एक पुराना उपाय है कानपुर कथा में बताया हुआ, वही आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी। यह चंद्र से संबंधित दोष, आपके संकट, रोग, मानसिक शारीरिक पीड़ा को भी शांत करेगा और परिवार में खुशियां बरकत भरने वाला भी होगा। चाहे तो उपाय घर पर करें, चाहे तो आप महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आपको जो है एक वस्तु शिवलिंग से उठाकर भी लानी है, तो आधा अधूरा नहीं पूरा वीडियो सुनिएगा। आपको या तो एक नई बेलपत्र ले लेनी है और या आप सभी शिवलिंग पर पहले से चढ़ी हुई आप बेलपत्र ले सकते हैं, परंतु चढ़ी हुई बेलपत्र आप धो जरूर लीजिएगा। कई भक्तजन इसमें कई प्रयोग करते हैं, कई लोग चंदन, घी इत्यादि लगाकर भी अपने उपाय इत्यादि के माध्यम से करते हैं। तो कोशिश करें साफ सुथरी ही बेलपत्र आप लीजिए। बेलपत्र पुरानी कई बार काम में ली जा सकती है, परंतु आपको धोना जरूर है, इस बात का ध्यान रखें। तो बेलपत्र आप ले लीजिए, खंडित ना हो, गोलबत्ती का घी का दीपक आप ले लीजिए। एक बाल्टी में आपको लेकर जाना है पानी। जैसे हमारे पास दूध की बाल्टी होती है ना, 2 किलो की, 3 किलो की, 1.5-2 किलो की, जितनी भी है, अपने घर से ही आपको जल लेकर जाना है। जल आप जब लेकर आए तब आप मन कामेश्वर महादेव का निरंतर ध्यान करें। मन कामेश्वर महादेव अर्थात मन की जो कामना होती है उसे सिद्ध करने वाला एक स्वरूप माना जाता है। आप साथ ही अपने जीवन में सभी कामना की सिद्धि के लिए एक सरल सा मंत्र भी बोलें। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मन कामेश्वर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होना ही है। तो जल का लोटा, एक बेलपत्र और मात्र जो है आपको एक गोलबत्ती के घी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय को आप किसी कामना के तहत कर सकते हैं। आप जानते होंगे महादेव को सबसे अधिक प्रिय है जल, 4 पहर उन पर जलाभिषेक किया जाता है। तो आप सभी को शिवलिंग के सामने सबसे पहले एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है ताकि हमारा उपाय सिद्ध हो जाए। एक लोटा ले जाएं और एक बाल्टी में पानी ले जाएं। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, आपको यह करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर एक जो है बेलपत्र चढ़ाएं, डंडी आपके विपरीत हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब एक एक लोटा 7 बार, 7 लोटा जल वाला यह उपाय है। एक बार 1 लोटा जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, अपना नाम गोत्र बोला, मन कामेश्वर महादेव की जय बोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। फिर दूसरा लोटा अपने जो है दूध की बाल्टी में आप जो लेकर गए हैं, इस तरह से संपूर्ण 7 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब आपने जो प्रथम में बेलपत्र चढ़ाई थी उसे अपने साथ घर ले आना है। महादेव से प्रार्थना करें कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, मेरे कार्य बनाए सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने 7 लोटा जल चढ़ाया है, दीप लगाया है, उससे पहले एक बेलपत्र लगाई है, आप उस बेलपत्र को उठाकर अपने साथ ले आएं। और गुरुजी कहते हैं मात्र 11 दिन उस बेलपत्र को अपने पर्स में अपने साथ रखें। बाद में जो है इसे आप सभी 11 दिन में काम बन जाएगा, उसके बाद आप विसर्जित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा ही सुख समृद्धि का आपके परिवार में वास होने लगेगा। तो यह पहला उपाय आपको करके देखना है। कोई भी बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाएंगे। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पशुपति व्रत आपने कर लिया है, तो यह 7 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। कई कार्य आपने कर दिए परंतु आपकी कामना सिद्ध नहीं हुई, तो यह उपाय बहुत चमत्कारी है। इस भरी गर्मी में 7 लोटा जल बहुत ही सिद्धता के रूप में कार्य करता है। यह पहला उपाय करें। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ। यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा महादेव और माँ पार्वती को सुनाई थी। अगर जीवन में दुख तकलीफ बढ़ने लगे तो तुमरुका जी का नाम इतना सुंदर है, चमत्कारी है। एक जो है
है आपको जो आपके पास दीपक है उसे ले लीजिए। दीपक में आप एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। शिव मंदिर में जाकर हे तुमरुकेश्वर महादेव, हे तुमरुका जी, मेरे कष्ट काटो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में यह विशेष दीपक आप सोमवार की शाम या सुबह जरूर लगा कर आए। यह 2 उपाय आपको निश्चित रूप से करने हैं। कार्य सिद्धि, हर कार्य में बल प्राप्त हो, संकट कटे मिटे और जो है पीड़ा शंका का समाधान हो और कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो 2 उपाय कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक सरल उपाय वैशाख माह के आखिरी सोमवार का मैं बता चुकी हूँ, उस वीडियो को अभी आप जरूर देखिएगा। तो मैंने 2 उपाय आपको बता दिए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कोई भी बात पूछनी हो, समझनी हो, आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछे, सभी प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करेंगे। जो दूसरा उपाय है वह बहुत सरल है। इस उपाय में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। बहुत दिनों से आपको लगता है कि मेरी कामना सिद्ध नहीं हो पाई है, मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ दुनिया से, मेरे व्यापार के स्थल पर बरकत नहीं है, मेरे परिवार में सुख सौभाग्य नहीं है, तो तुरंत आपको यह उपाय करना चाहिए। आप सभी को उपाय करने के लिए पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। ठीक है, हल्दी पिसी हुई आपको लेनी है। 1 लोटा जल आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले पूर्वाभिमुख आप हो जाएं और जलाधारी अर्थात जहाँ से जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कहाँ पर जलाधारी है, इसी स्थान पर सबसे पहले आपको हल्दी का लेपन करना है। ठीक है, अच्छी तरह से हल्दी का लेपन करना है। फिर वही उंगलियां जो आपने हल्दी की लेपन की है, अपने जो जल का लोटा है, जल का लोटा अंत में चढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। 3 आपको जो है लाइनिंग खींच देनी है, लाइन खींच देनी है अपने जल के लोटे में। एक बिंदी भी हाथों हाथ आपको बना देनी है हल्दी की। ठीक है, जलाधारी में आप हल्दी का लेपन करेंगे, उसी 3 उंगलियों को अपने जल के लोटे में लगाएं और एक बिंदी भी साथ के साथ लगा लें। संपूर्ण जो जल है वह शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, पूरे शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। हल्दी का लेपन शिवलिंग में नहीं करना है, सिर्फ जलाधारी पर करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब अपने घर आकर अपने घर के दुकान पर या अपने घर के जो है जो आप जहाँ पर भी आपका घर है उसके दरवाजे पर एक हल्दी की बिंदी जरूर लगा दीजिएगा। यह कार्य आपके परिवार से रोग संकट को काटेगा, दुख दरिद्रता का अंत करेगा। यह 2 उपाय करें। साथ ही तीसरा उपाय सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जरूर लगाएं। साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र पेड़ों के नीचे आप जल समर्पित करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, शिवलिंग पर चंदन की सेवा दें अर्थात चंदन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें, सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस तरह से जो आज की शुभ तिथि में, श्रेष्ठ तिथि में भगवान का मंत्र स्मरण करता है, ध्यान स्मरण करता है, उसका कैसा भी दुर्भाग्य हो वह कट जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं, यह चंद्रमा से संबंध रखती हैं, तो आप शिवलिंग पर विशेष तौर पर फूलों से भी श्रृंगार कर सकते हैं, यह भी लाभदायक ही माना